आज से 257 वर्ष पहले विक्रम संवत 1817 आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा शनिवार के दिन सायं लगभग 7:30 बजे तेरा पंथ की स्थापना हुई थी। आचार्य भिक्षु ने चारित्रिक विशुद्धि की नींव पर तेरा पंथ का शिलान्यास किया, जिसका नामकरण किसी सेवक ने दिया था, जिसका प्रचार प्रसार विरोधियों ने किया और जिसे सही अर्थ में, भाव अर्थ में स्थापित किया, वे थे आचार्य भिक्षु। आचार्य भिक्षु ने भाव दीक्षा के साथ तेरा पंथ को, हे प्रभो यह तेरा पंथ, प्रभो ये आपका पंथ है, हम पथिक हैं, इस लक्ष्य के साथ वे आगे बढ़े। तेरा पंथ का गौरवशाली इतिहास है और शुभ भविष्य है, सुखप्रद भविष्य, सुखप्रद वर्तमान है और शुभ भविष्य है। अंधेरी ओरी से ऐसा प्रकाश निकला जिसने सारे जग को रोशन कर दिया। आचार्य भिक्षु ने उन कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी, वे आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आचार्य भिक्षु एक जन उद्धारक आचार्य थे, जिनका मूल लक्ष्य आत्मोद्धार था, तो वे जन कल्याण को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। आत्मोद्धार की दृष्टि से स्वाध्याय, तपस्या, संयम आदि को जितना महत्व देते थे, प्रवचन आदि के माध्यम से, तत्वज्ञान आदि सिखाने के माध्यम से जन उद्धार करने में भी उनका गहरा लगाव था। लेकिन इतनी रुचि होते हुए भी आचार्य भिक्षु के सामने वैसी परिस्थितियां विकट थी, परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी। आचार्य रघुनाथ जी और उनके श्रावकों द्वारा पग पग पर कांटे बिछा दिए गए थे। वातावरण बहुत गंभीर था, विरोधी वातावरण था, फिर भी आचार्य भिक्षु आगे बढ़ते रहे। और एक समय ऐसा भी आया कि आचार्य भिक्षु के मन में यह भाव आ गया कि लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, क्यों न मैं आत्मोद्धार की दिशा में आगे बढ़ूं, एकात्मक लक्ष्य बनाऊं। और आचार्य भिक्षु ने इसी भावना के साथ लोमहर्षक तपस्या करना प्रारंभ कर लिया। चौविहार उपवास और उसमें भी उसके साथ आतापना लेना, वह राजस्थान की भयंकर गर्मी, लंबी गरम गरम लुएं चलती है, वैसी परिस्थितियों में भी आचार्य भिक्षु आतापना लेते और अपने आत्मोद्धार के लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। स्वयं आचार्य भिक्षु ने मुनिश्री हेमराज जी स्वामी को संस्मरण बताते हुए कहा था कि मैं उन्होंने छोड़िया जद 5 बरस तक तो पूरो आहार ने मिलियो, आहार पानी जांच ने उघाड़ में सर्व साध परहा जावता, रूख रारी छाया में आहार पानी मेलने आतापना लेता, आथनरा पाछा गांव में आवता, इन रीते कष्ट भोगवता कर्म काटता। मैं या न जानता मारो मार्ग जमसी, न मानवे यूं दीक्षा लेसी, न यूं श्रावक श्राविका होसी, जानियो आत्मारा कार्य सारसा, मर पूरा देशा, इन जान ने तपस्या करता। कितना महान लक्ष्य था आचार्य भिक्षु का। आचार्य भिक्षु ने तो उस बंगाल के कविंद्र रविंद्र की उन पंक्तियों को सार्थक कर दिया था कि जोदी तोड़ डाक सुने केऊ ना आसे, तब एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे। आचार्य भिक्षु सत्य के पथ पर अकेले आगे बढ़ गए। उन्होंने विरोधी वातावरण की परवाह नहीं की और आत्मोद्धार की ओर आगे बढ़ रहे थे। वैसी परिस्थिति में तेरापन धर्म संघ के सबसे वरिष्ठ संत मुनिश्री धीरपाल जी और फतेहचंद जी स्वामी वे आए, निवेदन किया गुरुदेव से, गुरुदेव
आप जन उद्धार कीजिए, आप में तत्व ज्ञान है, आप तत्वज्ञ हैं, समझाने की कला में प्रवीण है, तपस्या तो हम लोग भी कर सकते हैं, आप जन उद्धार में समय लगाइए। और आचार्य भिक्षु ने उन रत्नाधिक मुनियों की प्रेरणा को, भावना को सम्मान दिया और पुनः जन उद्धार की तरफ भी कदम आगे बढ़ा दिए। उसके बाद भी भयंकर विरोधों में, भयंकर कष्टों में भी आचार्य भिक्षु आगे बढ़ते रहे और तेरापन धर्म संघ को मजबूती प्रदान की, तेरापन धर्म संघ को नया आयाम प्रदान किया। और उन्होंने आचार्य भिक्षु जैसे दूरदृष्टा आचार्य ने ऐसी ऐसी मर्यादाओं का निर्माण किया जो आज भी हमारे लिए पथदर्शक बनी हुई है। तेरापंथ की आचार्य परंपरा में एक एक से बढ़कर हमें आचार्य प्राप्त हुए हैं। जयाचार्य जैसे आचार्य ने तेरापन धर्म संघ को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया, मर्यादाओं को व्यवस्थित रूप प्रदान किया और तेरापन धर्म संघ को राजमार्ग की ओर अग्रसर कर लिया। उसी परंपरा में तेजस्वी आचार्य हुए और 9वें आचार्य तुलसी गणे हुए, जिनको कई लोगों ने, आप में से बहुत लोगों ने साक्षात उनको देखा भी है, दर्शन भी किया है और उनकी अनुशासना का साक्षात्कार भी किया है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो हमारे सबके सामने साक्षात थे ही, और अभी वर्तमान में हमें आचार्य श्री महाश्रमण जी का सुदृढ़ नेतृत्व प्राप्त है। आपकी शासना में तेरापन धर्म संघ, उस गुरुदेव तुलसी की जो पंक्ति है, शुभ भविष्य है सामने, तो तेरापन का भविष्य शुभ बनता रहे, तेरापन निरंतर वृद्धिमान होता रहे, आगे बढ़ता रहे। इसी भावना के साथ मैं परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के द्वारा रचित गीत जो आचार्य भिक्षु के प्रति है उसका संगान करना चाहूँगा। तेरा पथ अधिराज भिक्षु स्वामी पधारो है मन मंदिर तैयार गुरुवर आप पधारो जी पधारो आप पधारो जी आप पधारो दर्श दिराओ आप पधारो दर्श दिराओ श्रद्धामय मनुहार भिक्षु स्वामी पधारो जी पधारो आप पधारो जन्म हुआ कंटालियपुर में बगड़ी में सन्यास जन्म हुआ कंटालियपुर में बगड़ी में सन्यास जन्म हुआ कंटालियपुर में बगड़ी में सन्यास नगर केलवा अभिनव दीक्षा नगर केलवा अभिनव दीक्षा सिरियारी सुरवा
भिक्षु स्वामी पधारो जी, तेरा पथ अधिराज भिक्षु स्वामी पधारो। अनुकंपा का गहन विवेचन दिखलाता नवपंथ, अनुकंपा का गहन विवेचन दिखलाता नवपंथ, अनुकंपा का गहन विवेचन दिखलाता नवपंथ, तन्मयता युक्त हम पढ़ पाए, तन्मयता युक्त हम पढ़। स्वामी जी के ग्रंथ भिक्षु स्वामी पधारो जी, तेरा पथ अधिराज भिक्षु स्वामी पधारो जी, पधारो आप पधारो जी। आज्ञा अनुशासन मर्यादा तेरा पथ का प्राण, आज्ञा अनुशासन मर्यादा तेरा पथ का प्राण, आज्ञा अनुशासन मर्यादा तेरा पथ का प्राण। नंदन वन सम भैक्षव शासन, नंदन वन सम भैक्षव शासन देता हमको त्राण भिक्षु स्वामी पधारो जी, तेरा पथ अधिराज भिक्षु स्वामी पधारो जी। है मन मंदिर तैयार गुरुवर आप पधारो जी, पधारो आप पधारो